स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इनफर्टिलिटी का मतलब ही जान गए होंगे आप। क्या मतलब होता है? द पर्सन हु आर नॉट एबल टू फर्टाइल, नॉट एबल टू फर्टाइल, आर नॉट फर्टाइल, एबल नहीं, आर नॉट फर्टाइल। वो इंडिविजुअल्स जो फर्टाइल नहीं है। फर्टाइल का मतलब होता है दे कैन नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, आर नोन एज इनफर्टाइल। इनफर्टाइल जो फिनोमेना होता है, अगर वो डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है तो कई बार ये स्टेरिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेरिलिटी का मतलब होता है, वैसे तो इनफर्टिलिटी वर्ड से समझेंगे ना तो वो टेम्परेरी होता है, लेकिन स्टेरिलिटी से समझोगे तो वो परमानेंट होता है। जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इस जो हमारा सर्जिकल मेथड था उसमें। तो जो इनफर्टिलिटी होती है आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये आई कहाँ से, तो वो भी मैं बताया। तो ये प्रॉब्लम आई लोगों की लाइफ स्टाइल की वजह से। लोगों की गंदी लाइफ स्टाइल है। द वे दे ईट, द वे दे लिव, द वे दे स्लीप, द वे दे वर्क, ऑल दीज आर बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर बिकमिंग इनफर्टाइल। मैं किसी जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। मेल्स में भी ये प्रॉब्लम होती है और ये फीमेल्स में भी प्रॉब्लम होती है, बट फीमेल्स आर एट द टॉप। तो हम कह सकते हैं कि जो इनफर्टिलिटी के पीछे रीजंस हैं, उन सब रीजंस में सबसे टॉप पे जो रीज़न आता है उसका नाम होता है फिजिकल रीज़न। फिजिकली फिट नहीं है लोग। फिजिकली फिट का मतलब हेल्दी होता है, यस। हेल्दी का मतलब हैवी होता है, जिसका वेट ज़्यादा होता है, ग्रॉस वेट ज़्यादा होता है, वो नो। फिजिकली फिट का मतलब ये होता है कि नॉर्मल बॉडी होनी चाहिए। ये स्पेशली फीमेल्स के लिए हम बात कर लेंगे। फिजिकली फिट का मतलब होता है कुछ लोग बहुत ही दुबले पतले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपकी एज है, ठीक है, दुबले हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली वही आप समझ लीजिए 18 एज अटेन करने के बाद भी बहुत लोग दुबले होते हैं। मेल्स भी होते हैं और फीमेल्स भी होती हैं। तो फीमेल्स के लिए स्पेशली ये होता है कि ज़्यादा दुबला ठीक नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा दुबले के पीछे ज़्यादातर रीजंस होते हैं एनीमिक, और ज़्यादा दुबले की वजह से होता है कि बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, और जैसे मैरिज हो गई तो बेबी की बर्थ देने में वो कैपेबल नहीं होते हैं। उनके फैलोपियन ट्यूब्स सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, या फिर कह सकते हो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ओवम का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं हो पाता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा होता है कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल का मतलब भी वही है कि बॉडी की कोई ऑर्गन्स माल फंक्शनिंग कर गए, या पीछे से हिस्ट्री से कुछ चला रहा है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि डिजीज़ हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एक्ट कर जाए, ओवरी इन्फेक्ट हो जाए, यूट्रस इन्फेक्ट हो जाए। कल मैंने बताया था, जो कल के एपिसोड में, मतलब जो हमारा जो प्रीवियस एपिसोड था उसमें मैंने बताया था कि जो है PIDs होते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, उनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसके अलावा आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है ड्रग्स का, अल्कोहल का और स्मोकिंग का। मैंने काफ़ी देखा गर्ल्स इन सब चीज़ों से एडिक्टेड रहती हैं, फुल टाइम एंजॉय करती हैं, बार्स में जाती हैं, नाइट क्लब्स में जाती हैं, दारू पीती हैं, नाचती हैं। बॉयज़ भी करते हैं तो उनके भी लिए प्रॉब्लम हो जाती है। फीमेल्स में ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये मैं ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ चैप्टर है ना, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से इसको समझा दूंगा। इसके साथ साथ इम्यूनोलॉजिकल भी होते हैं कि हमारी बॉडी में जो इंटरनल सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम होता है हमारा, डिफेंस रेगुलेटरी एंड यू कैन से डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी होता है। हमारी बॉडी का भी तो एक DRDO होता है, तो जो डिफेंस कह सकते हो कि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट जो होता है, तो R&D डिपार्टमेंट हमारी बॉडी का, वो अगर गड़बड़ा जाता है तो भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसके साथ साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एसोसिएटेड है उसका नाम होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकली हमको बहुत फिट रहना चाहिए। एक गांव में कहावत है, मस्त रह मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो जो लोग मस्त रहते हैं, जैसे आजकल फैमिली में बहुत सारे, मैंने अभी एक सर्वे करा है
उस सर्वे में मेरे को ये पता चला कि ज़्यादातर फैमिलीज़ में आजकल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ और बच्चों के बीच में, मतलब तनाव चल रहा है, क्योंकि सब घर में है, ये चाहिए वो चाहिए, तो डिमांड्स पूरी नहीं हो पा रही, तो तनावग्रस्त फैमिलीज़ हो गई हैं। तो ये साइकोलॉजी, तो ऐसे केसेस भी क्या कर रहे हैं, जो इनफर्टिलिटी नाम का फिनोमेना था उसके ऊपर वर्क करते, इनफर्टिलिटी लाने में मदद करते हैं। तो खैर इनफर्टिलिटी आप समझ चुके होंगे किन वजह से इनफर्टिलिटी लोगों को हो जाती है और क्या कारण रहते हैं, बेसिक जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। तो हम इस चैप्टर में दो चीज़ों को पढ़ते हैं, एक तो इनफर्टिलिटी क्या है, किस वजह से होती है, ये जान चुके हैं, और इसकी जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसको हम दूर कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द वेज बाय विच दिस कैन बी ओवरकम। तो कह रहे हैं कि अगर किसी बंदे को इनफर्टिलिटी है और वो बेबी प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं है, तो आर्ट टेक्निक है एक, उससे हम जो है बेबी को बना लेंगे। आर्ट टेक्निक में क्या होता है, आर्ट की कॉपी खरीदते हैं 10 रुपए की, उसमें ऐसे 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 ऐसे, और जो है हम एक बेबी की फॉर्मेशन कर लेते हैं, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से, लो बेबी बन गया आर्ट से। नहीं, ये नहीं है। आर्ट का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, या फिर हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नाम की टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या करते हैं, बेबीज़ को बना लेते हैं। असिस्टेड का मतलब होता है हेल्प करी जाती है, इसमें असिस्ट करते हैं हम लोग, मदद करते हैं रिप्रोडक्टिव फिनोमेना जो होते हैं उनको अच्छे से होने में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिप्रोडक्शन नाम के फिनोमेना को हम लोग हेल्प प्रोवाइड करते हैं, और वो टेक्निक क्या कहलाती है, आर्ट कहलाती है। आर्ट टेक्निक की जो सबसे बड़ी टेक्निक है, आर्ट के अंदर आने वाली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, मैं बच्चों आपको बता दूं कि उस टेक्निक का नाम होता है IVF। क्या नाम होता है उसका, IVF होता है। IVF का मतलब पता क्या होता है, हर चीज़ को समझना है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब कोई फीमेल फर्टिलाइजेशन करवाने में कैपेबल नहीं है तो इन विट्रो का मतलब होता है लैब। इस टेक्निक को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक के नाम से भी जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। हाँ, एक बात ध्यान रखना, पूछो क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक में हम लोग सिर्फ क्या करवा रहे हैं, लैब में। टेस्ट लैब का मतलब क्या होगा, टेस्ट ट्यूब। लैब में क्या हो रहा है, केवल फर्टिलाइजेशन नाम का फिनोमेना होता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और ओवम को, मतलब ऐसा बोला जाता है टेस्ट ट्यूब, हालांकि वो एक मशीन होती है, उसके अंदर हम ऐसे टेस्ट ट्यूब जैसा अपरेटस होता है उसमें, और उसमें ओवम और स्पर्म का क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। कहाँ कराते हैं ये सारा काम, लैब में कराते हैं, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता कि बेबी टेस्ट ट्यूब में बनता है, बेबी टेस्ट ट्यूब में नहीं बनता है। बेबी कहाँ बनता है अभी बताएंगे, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक कहते हैं। इसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब की मदद से जो स्पर्म और ओवम होता है उसको लैब में फर्टिलाइज करा देते हैं, और फर्टिलाइज होने के बाद हमारा बन जाता है एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर दैट हमारा क्या बन जाता है बच्चों, एम्ब्रियो बन जाता है। तो एम्ब्रियो जो होता है इसको वैसे कहाँ पहुंचाना चाहिए हमको, यूट्रस में। आफ्टर दैट एम्ब्रियो जो होता है उसको हम लोग कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, यूट्रस में। तो एक टेक्निक होती है जिसका नाम होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। तो इसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक के नाम से जानते हैं, तो सीधे हम लोग ET बोलते हैं। ET से क्या करेंगे हम लोग, एम्ब्रियो को भेज देंगे कहाँ, यूट्रस में, बाया ET। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक से यूट्रस में भेज देंगे। अब यहाँ पर जो एम्ब्रियो की ट्रांसफरिंग होती है वो मैं बता देता हूँ, दो तरीके की होती है। एक होती है जिफ्ट टेक्निक से, और एक होती है दूसरी टेक्निक होती है जिसका नाम होता है IUT, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र।
जो ZIFT टेक्निक होती है इसका मतलब क्या होता है, जाइगोट एम्ब्रियो जो है एक्चुअली वो क्या है, जाइगोट है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बहुत एक एक बात को समझना है। देखिए जाइगोट हो गया हमारा एम्ब्रियो, इंट्रा फैलोपियन का मतलब क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और क्या कराना है हमको, ट्रांसफर। तो कह रहा है कि जाइगोट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कराते हैं अगर वो 8 ब्लास्टोमर्स तक का है तो, ये कंडीशन है, अगर वो 8 ब्लास्टोमर्स तक का है तो। और जो इंट्रा यूटरीन ट्रांसफर होता है, क्योंकि 8 ब्लास्टोमर तक का जो एम्ब्रियो होता है या जाइगोट होता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फिर वो चैप्टर नंबर 3 में याद करें, वो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से कहाँ बढ़ता है, यूट्रस की तरफ। तो अगर 8 ब्लास्टोमर से ऊपर हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या कराते हैं, इंट्रा यूटरीन ट्रांसफर। तो इंट्रा यूटरीन का मतलब क्या हो गया, यूटरस के अंदर हम इसका ट्रांसफर करा देंगे। कब कराएंगे, व्हेन मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स। 8 ब्लास्टोमर से जब ऊपर का जाइगोट हो जाएगा तो हम उसको कहाँ कराएंगे ट्रांसफर, हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करा देंगे। तो ये टेक्निक क्या कहलाएगी हमारी, IUT कहलाएगी, ये जिफ्ट कहलाएगी। तो आपको पता चल गया होगा कि जिफ्ट क्या होता है, IUT क्या होता है, ठीक है ना। IUT जो टेक्निक होती है ना, इस टेक्निक का यूज़ हम लोग एक जगह और करते हैं, वो समझो क्या है। उसको हम लोग कहते हैं, एक और टेक्निक होती है इन वीवो टेक्नोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, इन वीवो टेक्नोलॉजी कहलाती है। इन वीवो का मतलब क्या होता है, अभी देखो समझाते हैं, हम एक टर्म को लेकर के समझाएंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि देखिए पढ़ाई आप बुक से कर लोगे, सब पढ़ लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे बुक से ही पढ़ते हैं ना, बहुत आपकी क्लास के ज़्यादातर बच्चे बुक से पढ़ते हैं, वो काफ़ी सुपर जीनियस हैं। तो जो सुपर जीनियस बच्चे तो बुक से पढ़ते हैं, अतना दिमाग रहता है उनके पास, अतना किताब में लिखा वही समझ सकते, बाकी कुछ नहीं। इन वीवो का मतलब क्या होता है पता है, यूट्रस में इन वीवो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन यूट्रस में होगा। कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनका यूट्रस ये काम करने के लिए कैपेबल होता है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन वो कंसीव नहीं करा सकते, मतलब कह सकते हो कि इंटरकोर्स नहीं करा सकते, कई बार ओवम ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो उनमें होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। कह रहे हैं कि जो इंट्रा यूटरीन ट्रांसफर होता है वो इस टेक्निक में भी काम आता है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। कुछ लोग को दिक्कत होती है कि वो उनका ओवम ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं हम लोग, ओवम को ट्रांसफर करा देते हैं कहाँ, यूट्रस में। तो वो केवल ओवम को हमने फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं, जो लोग कंसीव नहीं कर पाते उसमें हम लोग क्या करते हैं, जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं, ओवम नहीं, जाइगोट को हम लोग ट्रांसफर कराते हैं कि हाँ जो है फीमेल के यूट्रस में, तो वहाँ भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। लेकिन चूंकि ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओवम को लेते हैं और यूट्रस में पहुँचा देते हैं, या फिर हम फैलोपियन ट्यूब में पहुँचा देते हैं, तो वहाँ जा कर के भी ये फर्टिलाइज होता है। तो इंट्रा यूटरीन ट्रांसफ़र हमारा इन वीवो फर्टिलाइजेशन में भी मदद करता है। कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं हमको मतलब डॉक्टर्स को, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जिनके ओवरीज में इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवरीज में इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हिंदी लिख रहा हूँ, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ओवरीज में इन्फेक्शन हो जाएगा मतलब ओवम नहीं बनेगा, ओवम की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ऐसे लोगों से कहा गया आप ओवम ले लीजिए गिफ्ट में, ओवम क्या ले लीजिए, गिफ्ट में ले लीजिए। तो ये गिफ्ट कहाँ से लेंगे हम लोग, ये लेते हैं क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। ओवम लेंगे हम ना तो किससे लेते हैं, ज़्यादातर सिस्टर से ले लेते हैं,
किससे लेते हैं? सिस्टर्स से ले लेते हैं, ज़्यादातर मोस्टली सिस्टर्स होते हैं, बहनों से ले लेती हैं फीमेल्स, कहती हैं अपना ओवम दे दो हमको, कटोरी में दे दिया, नहीं हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। क्लोजली रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं स्पेशली सिस्टर से ये ले लिया था। गिफ्ट का मतलब हो गया जो इन्होंने ओवम लिया है वो हो गया गिफ्ट, लेकिन इस गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट तो पता ही है, इंट्रा फैलोपियन का मतलब क्या हो गया? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा दिया हमने। इनसे लिया गैमीट और क्या करा, मतलब एक से लिया, जो जिनसे लिया है ये कौन हो जाएगी? ये जो सिस्टर हो जाएगी क्या हो जाएगी? डोनर हो जाएगी। और जिनमें ट्रांसफर होना है वो कौन हो गए? डोनर से एक्सेप्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? गिफ्ट कहलाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एक फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, वो अपने किसी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल से, सिस्टर से क्या करती है? गैमीट उधार ले लेती है और वो मतलब गिफ्ट में ले लेती है और फिर अपने फैलोपियन ट्यूब में उसका ट्रांसफ़र कराती है। उसके हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं, स्पर्म पहुंच जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बेबी उनका हो गया। ठीक, अच्छा, अब जो एक टेक्निक आती है जिसमें क्या होता है कि किसी अगर मेल में प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि वो स्पर्म अच्छे नहीं बना रहा है, लो स्पर्म काउंट है या स्पर्म की मोर्टेलिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर स्पर्म की मोर्टेलिटी अच्छी नहीं है तो वो जो है जाइगोट तक जो है हमारा ओवम तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो क्या करते हैं? ओवम को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर हम क्या करते हैं? ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट करा देते हैं। तो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्म का मतलब तो अभी बता चुका हूँ, वही टेक्निक है। साइटोप्लाज्म में किसके? ओवम के। साइटोप्लाज्म में किसके? ओवम। किसके? ओवम के साइटोप्लाज्म में किसका इंजेक्शन करा देना है? स्पर्म का इंजेक्शन करवा देना है सीधे। ये रहा ओवम, ये इसका न्यूक्लियस, सीधे लिया सिरिंज, अब बस इसके अंदर क्या छोड़ दिया हमने? स्पर्म छोड़ दिया ये, और वो सीधे क्या होगा? इसका न्यूक्लियस, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस बना दिया हमने, ये इसके न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा। बस हो गया काम, सिंपल सा। तो ये भी एक ऐसी टेक्निक हो गई जो क्या कर रही है? स्पर्म और ओवम के फ्यूज़न में मदद कर रही है। कई बार जो ये फेनोमेना होता है ICSI वाला, इस टेक्निक के लिए मतलब हम ये टेक्निक इसकी बजाय हम लोग नेट वेज में कर लेते हैं। उसका नाम होता है AI। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर लेते हैं, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और हम लोग क्या करते हैं? सीधे ओवम से स्पर्म को मिलवा देते हैं। सीधे इस ओवम को क्या करते हैं? स्पर्म से मिलवा देते हैं। वो भी कैसे? विद द हेल्प ऑफ यूट्रस। तो ऐसे वाले फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटरीन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। इसमें हम लोग स्पर्म को सीधे यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करा देते हैं और फिर स्पर्म, लेकिन हाँ AI में ये ध्यान रखना कि स्पर्म की मोर्टेलिटी अच्छी होनी चाहिए। वो यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे, डोनर से ले लें या फीमेल से ले लें, और वो सीधे कहाँ पहुँच जाएगा? दौड़ता दौड़ता फैलोपियन ट्यूब पे पहुँच जाएगा, जहाँ पे नाम होता है क्या नाम? फैलोपियन ट्यूब का कौन सा रीजन होता है? एम्पुलरी स्थमिक रीजन होता है, वहाँ पे जाकर के फर्टिलाइजेशन कर देगा। तो आपने ये जान लिया कि क्या टेक्निक है, बहुत जल्दी निपटा दी मैंने। ये काफ़ी टेक्नोलॉजी वाला काम है, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, बड़ी महंगी महंगी मशीनों की ज़रूरत होती है, तब जाकर के पूरा का पूरा काम हो पाता है। इसी की वजह से इसी की वजह से क्या होता है कि जो ये टेक्नोलॉजी है आज की तारीख में सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल है। हमारे लखनऊ तक आ चुकी, पहले दिल्ली, राजस्थान वगैरह, मुंबई में थी, अब हमारे लखनऊ तक आ गई। मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्निक होती है, इसलिए लिमिटेड इंडिविजुअल्स इसका बेनिफिट ले पाते हैं। और काफ़ी सारी अवहेलनाएँ होती हैं सामाजिक
दिक्कतें होती हैं जिनकी वजह से भी इन टेक्निक का लोग यूज़ नहीं कर पाते। बोले वो टेस्ट ट्यूब बेबी है, पता नहीं किसका बच्चा हो, क्या है, ये तमाम सारी रिलीजियस, कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से भी लोग इसका बेनिफिट ले नहीं पाते। बाकी एक नई टेक्निक भी आ गई है जिसका नाम होता है एडॉप्टेशन ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड अडॉप्ट कर लेते हैं, बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं, वो भी गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया और ये तो है ही लीगल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्टूडेंट्स, होप आपने सारा का सारा समझ लिया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट एग्जिस्ट करता है देन यू मे जस्ट आस्क। स्टडी वाइजली, स्टे होम, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग।